हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो पिछले क्लास में गुलाम वंश पढ़े थे, उस गुलाम वंश से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है, उन सभी प्रश्न उत्तर को करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है दोस्तों कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। दूसरा हो जाएगा कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इसका भी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला जो प्रश्न है वो है कि 1200 गुलाम वंश की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1206 ईस्वी, बी 1210, सी 1204, डी 1208। तो दोस्तों गुलाम वंश की जो स्थापना की गई वो 1206 में की गई। कब की गई, 1206 में की गई, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वह है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया। तो 2.5 दिन के झोपड़ा जो है ये बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किस द्वारा बनवाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रारंभ में कुरान पढ़ना सीख जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। और ये कुरान का जो था सुरीला पाठ करता था, इसलिए भी इसको कुरान ख्वां कहते थे। वो कौन था। ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो आप लोग को पढ़ाया गया है पूरा गुलाम वंश, उसमें से बताइए सही क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। अगला हमारा प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में कहां हुआ था। ऑप्शन ए है आगरा, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी शहादरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर में, है ना। और लाहौर में इसने अपना राज्याभिषेक भी किया और इसकी राजधानी भी लाहौर ही थी और मरा भी लाहौर में ही। और इसका जो है कब्रगाह भी कहां पे बना, लाहौर में ही बना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन एक ऐसा शासक है जो कि कभी दिल्ली नहीं गया, है ना। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहर की स्थापना की गई। वो 7 शहर की स्थापना कहां की गई। ऑप्शन ए तुगलकाबाद में, बी सीरी में, सी हौज खाज में, डी मेहरौली में। इसका सही जवाब हो जाएगा मेहरौली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहर की स्थापना की, कहां पे, मेहरौली में। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया। तो दिल्ली का कुतुब मीनार दोस्तों किस शताब्दी में बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है 11वीं शताब्दी में, बी 13वीं शताब्दी में, सी 14वीं शताब्दी में, डी 12वीं शताब्दी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 13वीं शताब्दी में। कब हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, अगले प्रश्न को हम करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया। ऑप्शन ए तुर्किस्तान, बी दिल्ली, सी आगरा, डी लाहौर। तो हमने पढ़ा
कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। अगला जो प्रश्न है कि आराम शाह की हत्या किसने की? ऑप्शन ए इख्तियारुद्दीन, बी नासिरुद्दीन कुवाचा, सी इल्तुतमिश, डी ताजुद्दीन एल्दौज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश, है ना। आराम शाह की हत्या कौन कर दिया? इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में, और गद्दी पर बैठ गया इल्तुतमिश। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी नासिरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पोलो या चौगान खेलते समय जो घोड़े से गिर करके मर गया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। खेल के मैदान में मर गया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति ऑप्शन ए इख्तियारुद्दीन, बी ताजुद्दीन एल्दौज, सी बख्तियार खिलजी, डी नासिरुद्दीन कुवाचा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था दोस्तों बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। चलिए अगला प्रश्न है कि लाहौर की लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर भवन समूह में, हुमायूं के मकबरा में, लाल किला भवन समूह में, कुतुब मीनार के भवन समूह में। तो लौह स्तंभ जो है दोस्तों ये कुतुब मीनार के भवन समूह में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसके याद में इसको जो है बनवाया? ऑप्शन ए है ताजुद्दीन एल्दौज, बी मोहम्मद गोरी, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ठीक है, तो ये जो बनवाया गया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। किसके याद में बनवाया गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया। इनके गुरु थे बख्तियार काकी। ठीक है, अगले प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दानशीलता एवं उदारता के कारण मिन्हाज के द्वारा हातिम अताई कहा गया? है ना, हातिम अताई की संज्ञा इसको दी गई, मतलब हातिम अताई इसको नाम दिया गया। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी गियासुद्दीन तुगलक, है ना, और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। लाख बख्श, लाखों के दान देने के कारण किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। दोस्तों फिर हम लोग अगले प्रश्न की कड़ी में बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाई? घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाया था कौन? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, सी याजुद्दीन एल्दौज, डी मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों इसको जो घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने वाला था वो था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, है ना। यह निशापुर के काजी था जो कि बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था एक दास के रूप में, है ना, और बाद में गजनी ले जाकर उसको मोहम्मद गोरी से बेच दिया था। वही है फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहां कराया? ऑप्शन ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी बदायूं में, डी बुलंदशहर में। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है दिल्ली में करवाया, और यह तुर्क द्वारा भारत में निर्मित पहला मस्जिद था। तुर्क द्वारा भारत में निर्मित पहला मस्जिद था कौन? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कहां पे? दिल्ली में। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा
उद्यारक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी ऐबक, सी बलबन, डी हरामशाह। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, है ना। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? इल्तुतमिश को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? ऑप्शन ए लाहौर, बी दिल्ली, सी दीपालपुर, डी मुल्तान। तो इल्तुतमिश ने राजधानी को दोस्तों ये दिल्ली स्थापित किया। कहां स्थापित किया? लाहौर से दिल्ली राजधानी को स्थापित करने का काम किया है कौन? इल्तुतमिश ने किया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि दिल्ली के प्रथम संप्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है ना। ये यूपीपीसीएस 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब को बताना है कि गुलामों का गुलाम, राजाओं का राजा, कृषकों का मसीहा, और डी ऑप्शन है तीर्थयात्रियों का राजकुमार। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गुलामों का गुलाम, है ना। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है दोस्तों, सबको बताना है ये कौन था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आलम शाह, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो दिल्ली राजधानी घोषित करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। ये भी प्रश्न आपको एसएससी 2015 में पूछे गए हुए हैं, है ना। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? यानी कि किसके सिक्कों पर जो है सबसे पहले बगदाद के खलीफा का नाम जो है वो लिखा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अलाउद्दीन मसूद शाह। तो दोस्तों इल्तुतमिश के सिक्कों पर जो है सबसे पहले बगदाद के खलीफा का नाम जो है वो अंकित किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? तो इल्तुतमिश ने दोस्तों ऑप्शन है अदब ए तुर्कानी, बी तुर्कान चिहलगानी, सी दल खालसा, डी दल पचासा। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है ये तुर्कान ए चिहलगानी या दल चालीसा का जो है सो गठन किया था, जिसका बाद में बलबन जो है समाप्ति कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? ऑप्शन ए चंगेज खां, बी उलुग खां, सी नुसरत खां, डी जलाल खां। तो दोस्तों ये जो आक्रमण हुआ था ये चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? चंगेज खां का। भारत के भीतर नहीं घुसा लेकिन सिंध के बॉर्डर तक जो है सो वो आ चुका था चंगेज खां। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ये बीपीएससी में पूछा हुआ है 2008 में। ऑप्शन ए है एवाज, बी नासरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान, डी मलिक जानी। उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मलिक जानी। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को जो है अपना सूबेदार नियुक्त किया बिहार में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है इल्तुतमिश के समय में निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए है पीयू का विद्रोह, बी तुगरिल का विद्रोह, सी उज्बेगों का विद्रोह और डी जाटों का विद्रोह। इसके समय में जो हुआ था पीयू का विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? सीडीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए चंगेज खान, बी तैर बहादुर, सी अब्दुल्ला, डी कुतलुक ख्वाजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तैर बहादुर। क्या हो जाएगा? तैर बहादुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, बी चांद बीबी, सी दुर्गावती, डी नूरजहां। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा ये है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी नासरुद्दीन की, डी बलबन की। तो दोस्तों रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, है ना दोस्तों। तो फिर प्रश्न की जो अगली कड़ी है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा।